हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे हो? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में हमारा चैप्टर द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिजिकल डिवीज़न में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके थे? सबसे पहले हमने नर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ा, जिसमें हमने हमारे हिमालय को पढ़ा, जिसकी 3 रेंजेस हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक को रीड किया, है ना। उसके बाद हमने नर्दर्न प्लेन्स को पढ़ा। नर्दर्न प्लेन्स में हमने अब पढ़ने जा रहे हैं कि नर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर्स हैं। एक तो इंडस के बारे में हमने रीड किया कि इंडस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। लेक मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती हुई जम्मू कश्मीर होके हिमाचल प्रदेश, पंजाब होती हुई फिर वो पाकिस्तान में निकल जाती है और वो इंडस बेसिन तैयार करती है। उसके बाद हमारी हिमालय की दूसरी रिवर है द गंगा बेसिन। जब ये यहाँ पर आती है मैदानों में तो ये बेसिन बनाती है अपना गंगा। द गंगा बेसिन कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स। गंगा बेसिन क्या है? हमारे नर्दर्न प्लेन का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है। गंगा यहाँ से बहकर आती है, इस तरह से फ्लो करती हुई ये इधर ईस्ट में चली जाती है। इट कवर्स पार्ट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इतना बड़ा हिस्सा ये कवर करती है और ये सारे जो हिस्से को ये कवर करती है वो बड़ा फर्टाइल होता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से होती है ओरिजिनेट? कल भी हमने बताया था, गंगोत्री ग्लेशियर से इन हिमालयाज एंड एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। और फिर वो माउंटेन से उतर करके कहाँ पर आती है? हरिद्वार में प्लेन एरिया में आ जाती है ये। ठीक है, इट इज़ ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। ट्रिब्यूटरीज का मीन्स उसकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। यमुना इज़ द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे मुख्य ट्रिब्यूटरी है। गंगा की ट्रिब्यूटरी है कौन? यमुना। अदर इम्पॉर्टेंट वंस आर घाघरा, गंडक, कोसी, सोन एंड दामोदर। ये बहुत सारी नदियां हैं जो किससे निकली है? गंगा नदी से ही निकली हैं और इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारी जो हिमालयन रिवर है तीसरी, वो है ब्रह्मपुत्र। तो हमारे हिमालयन रिवर्स में 3 मुख्य नदियां हैं, 3 मुख्य रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो थर्ड रिवर है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज इन तिब्बत। इट इज कॉल्ड ज़ेंगपो। ठीक है, अब देखिए आप, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है नियर लेक मानसरोवर। यहाँ तिब्बत है, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है ये यहाँ से, और ईस्टवर्ड बहती है ये, ईस्टवर्ड यानी ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्टवर्ड यहाँ बार बार बहती है। पैरेलल, किसके पैरेलल बहती है? किसके बराबर में बहती है? हिमालयाज के बराबर में बहती है। और तिब्बत में इसको क्या नाम से जाना जाता है? ज़ेंगपो। किस नाम से? ज़ेंगपो। इन बांग्लादेश इट इज़ जॉइन द गंगा बाय द गंगा। और बांग्लादेश में आकर के ये गंगा के द्वारा ज्वाइन कर ली जाती है, यानी गंगा से मिल जाती है। नॉन एज पद्मा, और बांग्लादेश में आकर के इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। एंड फ्लो थ्रू बांग्लादेश एज मेघना और जमुना। और बांग्लादेश के वहाँ पर इसको मेघना के नाम से भी और जमुना के नाम से भी जाना जाता है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड द गंगा डेल्टा। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो बांग्लादेश में मिलती हैं, वहाँ पर दोनों मिलकर के ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है जानते हो आप? जैसे 2 रिवर्स, जैसे रिवर्स जब ओशियन में मिलती है तो ओशियन में मिलने से पहले एक बहुत बड़े एरिया में, जो मैदानी एरिया होता है ओशियन से पहले, वहाँ पर वो अपनी ट्रिब्यूटरीज को, जैसे ये फिंगर है हमारी, तो इस तरह से वो फैला लेती है अपनी जो पानी का फ्लो है उसको, इस तरह से फैला लेती है।
तो वहाँ पर डेल्टा बनता है। जैसे हम किसी मैदान में या किसी भी नीचे फर्श पर पानी गिराते हैं तो उस पानी का जो धार है वो बहुत सारी धाराएं बन जाती है ना अलग अलग, वैसे ही नदियों की बहुत सारी धाराएं बनती है और बीच में डेल्टा बनाती हैं। तो वहाँ पर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट द सुंदरवन, तो जो गंगा का डेल्टा बनता है ओशियन में गिरने से पहले, बे ऑफ बंगाल में गिरती है वहाँ से वो गंगा नदी, तो उसमें गिरने से पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाती है जिसको कि सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। आपने नेम सुना होगा बंगाल में सुंदरवन, तो एक बहुत बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो उस डेल्टा में ही बना हुआ है। इज फाउंड ऑन द गंगा डेल्टा। मोस्ट ऑफ द सुंदरबंस लाइज इन बांग्लादेश। जो सुंदरवन का बहुत सारा हिस्सा है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, सुंदरवन के टाइगर बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो सुंदरवन के टाइगर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये डेल्टा में ही, गंगा के डेल्टा में ही सुंदरवन स्थित है। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले हमारे 4th नंबर के फीचर पे आते हैं, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये हमारा जो एरिया है वो क्या कहलाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है, नीचे वाला। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजेंबल्स एन इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है ना ये। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ हार्ड आग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये किससे बना हुआ है, बहुत हार्ड चट्टानों से, आग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना हुआ है। दिस प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। ये जो प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ये जो हिस्सा है ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। और ये जो है इस यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इस प्लेट्यूज में। ये रॉक्स से बना हुआ है ना, आग्नेस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। और मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर ही पाए जाते हैं जब हम खुदाई करते हैं। तो प्लेट्यू, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिनरल्स के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। द नर्मदा रिवर डिवाइड द एंटायर प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। और जो नर्मदा रिवर है हमारी, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है बीच में एमपी में। तो ये क्या करती है, इस प्लेट्यू को 2 भागों में डिवाइड करती है। नर्मदा रिवर यहाँ से निकलती है, वो इस प्लेट्यू को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है बीच वाला हिस्सा, और नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा तो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और नीचे वाला जो ये हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा फिजिकल फीचर था पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू अलग अलग क्या हैं ये। द सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, दे हैव सीरीज ऑफ प्लेट्यूज सच एज मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर। अंडरलाइन करना इसको। सेंट्रल हाईलैंड में कुछ मुख्य प्लेट्यूज हैं, मालवा के नाम से, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर के नाम से, बहुत प्रसिद्ध प्लेट्यू है ये। These plateaus are made up of hard igneous rocks. ये बहुत कठोर आग्नेस रॉक्स से बने हुए हैं। All the rivers from the central highland join the यमुना and the गंगा from the south. और बहुत सारे रिवर सेंट्रल हाईलैंड पर गंगा और यमुना को क्या करती है, ज्वाइन करती है, मिलती है उनके अंदर। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला जो भाग है हमारा, द डेक्कन प्लेट्यू इज अ टिपिकल ट्रायंगुलर प्लेट्यू। ये बिल्कुल ट्रायंगुलर प्लेट्यू है, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्या एंड सतपुरा। और ये कहाँ पर, विंध्या और सतपुरा हिल्स के बीच में है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। इस साइड पर तो हमारा वेस्टर्न घाट है, इस साइड पर तो ईस्टर्न घाट है, और इन दोनों के बीच का जो उभरा हुआ हिस्सा है वो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, These घाट्स आर कनेक्टेड बाय द नीलगिरी माउंटेन्स इन द साउथ। और ये दोनों घाट किससे कनेक्टेड है, नीलगिरी माउंटेन्स से। द प्लेट्यू लार्जली हैव स्लोप्स टुवार्ड्स द ईस्ट। इन प्लेट्यूज का जो ईस्ट की ओर स्लोप है
ईस्ट साइड पर इसका स्लोप है। देर आर मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट इमर्ज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड एम्प्टी इनटू बे ऑफ बंगाल सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और जब इसका ईस्ट फ्लो है, ये वेस्टर्न, ये ईस्ट की ओर बहता है ना, यहाँ की जो रिवर्स है इसका फ्लो क्या है, इसका जो बहाव है यानी इधर से ऊंचा है थोड़ा और इस साइड से थोड़ा नीचा है। तो फ्लो क्या, जो यहाँ की रिवर्स है वो किस ओर फ्लो करती है, ईस्ट की ओर फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिलती है। तो ऐसी जो नदियाँ हैं कौन कौन सी है, वो नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है। रिवर्स नर्मदा एंड तापी आर द टू एक्सेप्शन फ्लोइंग वेस्टवर्ड थ्रू द रिफ्ट वैलीज टू ड्रेन इनटू अरेबियन सी। और इसके अलावा यहाँ की जो एक नर्मदा और तापी जो नदी है वो टू एक्सेप्शन से ना, तो अपवाद हैं ये, वो कहाँ फ्लो कर रही है, वो यहाँ से वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। और सारी नदियाँ तो इधर फ्लो कर रही है, नर्मदा और तापी वेस्टवर्ड फ्लो करके और अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ एंड इज नॉन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी क्या है, हमारी सबसे लंबी रिवर है साउथ की, यानी दक्षिण की। हमारा जो साउथ वाला एरिया है ना, यहाँ की बहुत सबसे ज़्यादा लंबी रिवर है गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके कुछ रॉन्ग हो रहा था, डी कर लेना यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण गंगा। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू कवरिंग महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटू का, वो किससे कवर है, महाराष्ट्र और गुजरात में जो हमारा है हिस्सा, वो डेक्कन प्लेटू के अंदर ही आता है। ठीक है। तो चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है अभी ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में एक और रीड करेंगे इसका। ठीक है। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द डेक्कन ट्रैप। मध्य प्रदेश को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। The region is made up of sheet of lava which had oozed out from huge cracks on the earth's surface millions of years ago. ये जो मध्य प्रदेश का जो डेक्कन ट्रैप है वो बहुत सारी शीट्स से बना हुआ है, जो लावा से बनी है। यानी जब ये होते हैं ना, वॉल्केनोज होते हैं तो लावा निकलता है ना ज्वालामुखी से, उस लावा की शीट्स से बनी हुई है ये जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, जो रीजन्स, यहाँ की जो वो पठार हैं, प्लेट्यूज हैं, विच हैव ऊज्ड आउट फ्रॉम ह्यूज क्रैक्स अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पर वॉल्केनोज से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन प्लेट्यूज को बनने में। तो ये प्लेट्यूज कैसे बने हैं, डेक्कन ट्रैप जो है हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र साइड का, ये लावा की शीट्स से बना हुआ है। ठीक है। तो इस प्लेट्यूज, ऐसे प्लेट्यूज को बनने में कई लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब बचा हुआ पोर्शन है जब कोस्टल प्लेन, आइलैंड और थार डेजर्ट, ये तीनों जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ठीक है ना। जो आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करना। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। गुड बाय। ओके, टेक केयर।